साल 2009 में मुकेश अंबानी इंडिया के सबसे अमीर इंसान थे और तब से लेकर आज तक उनकी यह बादशाहत कायम है। यानी अभी भी 2023 में वही इंडिया के सबसे अमीर इंसान है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मुकेश अंबानी 87.8 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के 11वें सबसे अमीर इंसान है। और वहीं पे इलॉन मस्क जो कि 234 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। चलिए हम थोड़ा भारत के 10 सबसे अमीर लोगों के बारे में जान लेते हैं। तो पहले नंबर पे तो मुकेश अंबानी जी ही है। दूसरे नंबर पे जिनका नाम आता है उनका नाम है गौतम अडानी। तीसरे नंबर पे है शिव नाडार। चौथे नंबर पे है जिंदल ग्रुप की सावित्री जिंदल। और पांचवें नंबर पे है दिलीप सांघवी। इसके बाद नाम आता है राधा किशन दमानी, कुमार मंगलम बिरला, लक्ष्मी मित्तल, कुशल पाल सिंह। और इस लिस्ट में जो आखिरी नाम है उनका नाम है उदय कोटक, जो कि कोटक महिंद्रा बैंक के मालिक है। पर इन सब लोगों में मुकेश अंबानी हमेशा टॉप पे ही रहते हैं। और आज की जो केस स्टडी है उसमें हम लोग यही जानने वाले हैं कि आखिर मुकेश अंबानी इतने ज्यादा रईस हुए कैसे। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग मुकेश अंबानी की पूरी जर्नी को समझने वाले हैं। तो चलिए आज की इस केस स्टडी को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं रंजन यादव आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। मुकेश अंबानी, जिनका पूरा नाम मुकेश धीरूभाई अंबानी है, इनका जन्म 19 अप्रैल 1957 को यमन में हुआ था। जी हाँ, मुकेश अंबानी इंडिया में नहीं जन्मे थे, उनका जन्म यमन में हुआ था। क्योंकि जिस वक्त उनका जन्म हुआ उस वक्त धीरूभाई अंबानी जी यमन में ही नौकरी किया करते थे। मुकेश अंबानी के छोटे भाई का नाम अनिल अंबानी है। इनकी दो बहनें भी है, जिनका नाम है नीना भद्रश्याम कोठारी और दूसरी बहन का नाम है दीप्ति दत्तराज सलगांवकर। जिस समय मुकेश अंबानी का जन्म हुआ था उस समय धीरूभाई अंबानी जी के पास कुछ भी नहीं था, न पैसा, न प्रॉपर्टी, न बिजनेस, कुछ भी नहीं। उसके बाद 1958 में धीरूभाई अंबानी यमन से इंडिया वापस आ गए और मुंबई में भी अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू करते हैं, जहां पे वे मसालों का व्यापार करना शुरू करते हैं। आज की डेट में रिलायंस इंडस्ट्री, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उसकी शुरुआत धीरूभाई अंबानी जी ने मसालों के बिजनेस से ही किया था। बहरहाल इस वीडियो में हम लोग धीरूभाई अंबानी जी के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि यह वीडियो मुकेश अंबानी जी के बारे में है। बात करें अगर मुकेश अंबानी के एजुकेशन के बारे में, तो उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई हिल ग्रेंज स्कूल से की थी और उसके बाद उन्होंने सेंट जेवियर्स स्कूल में एडमिशन ले लिया और वे आगे की पढ़ाई के लिए स्टैनफोर्ड चले गए ताकि वे अपनी एमबीए की पढ़ाई पूरी कर सके। लेकिन उस समय धीरूभाई अंबानी जी एक पेट्रोकेमिकल प्लांट लगाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने मुकेश अंबानी को बोला कि वे अपनी पढ़ाई को छोड़ दे और आकर अपने बिजनेस को संभाले। और अपने पिताजी की बात मानते हुए मुकेश अंबानी ने साल 1981 में रिलायंस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिया और उन्होंने अपनी फैमिली बिजनेस को बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो किया। देखिए, मुकेश अंबानी आज इतने ज्यादा अमीर इसलिए है क्योंकि हर इंडस्ट्री में इनकी कोई ना कोई कंपनी काम कर रही है। जैसे आप देख लीजिए, जामनगर रिफाइनरी इन्हीं का है, रिलायंस जियो इन्हीं का है, अर्बन लेदर, बिग बाजार, फूड बाजार, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस ट्रेंड्स, रिलायंस फुटप्रिंट, जियो टीवी, जियो सावन, जियो मार्ट, जस्ट डायल, नेटवर्क एटिंग, ये सारी की सारी कंपनियां मुकेश अंबानी की ही है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियां इनके ग्रुप में काम कर रही है। मुकेश अंबानी ने साल 1981 को और अनिल अंबानी ने साल 1983 को रिलायंस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था और दोनों भाई मिलकर अपने पिता के बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर लेकर जा रहे थे। लेकिन तभी अचानक 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई अंबानी जी की मृत्यु हो गई और उसके बाद मुकेश अंबानी को कंपनी का चेयरमैन बनाया गया और अनिल अंबानी को कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। लेकिन दोनों भाइयों के बीच बिजनेस को लेकर विवाद शुरू हो गया और धीरूभाई अंबानी जी की मृत्यु के मात्र 3 सालों के बाद ही, यानी साल 2005 में, दोनों भाइयों के बीच संपत्ति का बंटवारा कर दिया गया। उस समय जो बंटवारा हुआ था उसमें अनिल अंबानी को जो कंपनीज मिली थी उनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट था। रिलायंस कम्युनिकेशन को मुकेश अंबानी ने ही बनाया था, लेकिन इसके बावजूद भी इस कंपनी को भी अनिल अंबानी को दे दिया गया। लेकिन फिर भी अनिल अंबानी ने अपने सारे बिजनेस को गंवा दिया। हालांकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने तरक्की नहीं की, उन्होंने भी बहुत तरक्की की। साल 2008 में अनिल अंबानी दुनिया के 6ठे सबसे अमीर इंसान थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां करी जिसकी वजह से वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। अगर आप अनिल अंबानी के बारे में पूरी डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमने इसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखा है, तो आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। मुकेश अंबानी को बंटवारे में रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस पेट्रोकेमिकल जैसी पुरानी कंपनियां मिली थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी सूझबूझ के द्वारा बहुत बड़ी सफलता हासिल की। लेकिन आज हम लोग उन 3 इंडस्ट्री के बारे में जानने वाले हैं जहां पे मुकेश अंबानी एक अधिकार राज करते हैं। इन तीनों इंडस्ट्री का कोई किंग है तो वह सिर्फ मुकेश अंबानी। तो इसमें जो सबसे पहली इंडस्ट्री है वो है रिफाइनिंग सेक्टर। जामनगर रिफाइनरी, जो कि सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी है और वो मुकेश अंबानी का ही है। यह उनके सबसे मेन बिजनेस में से एक है, क्योंकि यहाँ से वे जितना पैसा कमाते हैं उतना पैसा वे अपने किसी भी बिजनेस से नहीं कमाते हैं। 30 दिसंबर 2001 को रिलायंस ग्रुप ने गुजरात के जामनगर जिले में अपनी रिफाइनरी शुरू करने का घोषणा कर दिया। देखिए, रिफाइनरी का जो मेन काम होता है वो जो क्रूड उलाता है ना, उसको प्रोसेस करके उसी से पेट्रोल बनता है, उसी से डीजल बनता है
और भी वहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स तैयार किए जाते हैं। पर रिफाइनरी शुरू करना इतना भी आसान काम नहीं है, यह सिर्फ मुकेश अंबानी जैसे लोग ही कर सकते हैं। रिलायंस ग्रुप ने जो पहला रिफाइनरी सेटअप किया था उसमें उन्होंने $6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। यानी अभी की अगर बात करें तो ये होता है 48,000 करोड़ रुपए। लोग ऐसा कहते हैं कि जामनगर रिफाइनरी अंबानी के लिए पैसों का पेड़ है, क्योंकि वहां से वे सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं। अब जो हमारी दूसरी इंडस्ट्री है जिसमें मुकेश अंबानी का कोई कंपटीशन ही नहीं है, और वह है टेलीकॉम इंडस्ट्री। इसके बारे में क्या ही बात की जाए। आपको पता है कि जियो जैसे ही मार्केट में आया था, इसने कितनी सारी कंपनियों को बर्बाद करके रख दिया था। मुकेश अंबानी की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि वे जिस भी मार्केट में एंटर करते हैं वे अपने सारे कंपटीशन को जड़ से उखाड़ कर फेंक देते हैं और मार्केट में अकेला राज करते हैं। साल 2007 में मुकेश अंबानी ने इन्फोटेल ब्रॉडबैंड नामक एक कंपनी शुरू करते हैं, जो कि आगे चलकर यही जियो बनती है। और इसमें जियो फाइबर, जियो सिनेमा, जियो मार्ट, जियो सावन ऐसी बहुत सारी सर्विसेज दी जाती है। हमारी जो अगली इंडस्ट्री है वो है रिटेल सेक्टर। साल 2006 में रिलायंस ग्रुप ने रिलायंस रिटेल नाम से एक सब्सिडरी कंपनी शुरू करते हैं, और आज की डेट में इस कंपनी के जो टोटल स्टोर है वो है 18,040 से भी ज्यादा स्टोर। इसके अंदर रिलायंस फ्रेश, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस ट्रेंड्स, रिलायंस फुटप्रिंट, जियो मार्ट, अर्बन लेदर, एजियो ऐसी बहुत सारी कंपनियां आती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे।